मिस्टर लाडो की तरफ से फोर्स कॉइन के सभी धारकों के लिए यानी कि होल्डर्स के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज यह है दोस्तों कि फोर्स कॉइन का ट्रांसफर शुरू होने वाला है। यानी कि जितने भी लोग फोर्स कॉइन को खरीद चुके हैं या खरीदे हुए हैं वो लोग अब अपने फोर्स कॉइन को ट्रांसफर कर पाएंगे, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है। साथ ही फोर्स डेस्क पे जब आप फोर्स को बाई और सेल करते थे तो वहां पे आपको प्राइस कॉरिडोर दिखाई देता था, यानी कि मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस शो करता था, जिसके अंदर में आपको अपना जो ऑर्डर था फोर्स कॉइन का वो प्लेस करना पड़ता था। लेकिन अब बहुत जल्द जो है ये फोर्स कॉइन का जो ये प्राइस कॉरिडोर था यानी कि जो लिमिटेशंस था वो फोर्स डेस्क से हटाया जाएगा। राइट। तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोर्स कॉइन का ट्रांसफर होना कब से शुरू होने वाला है और इसका क्या फायदा हो सकता है, कैसे अब आप अपना संपत्ति पे ज़्यादा अधिकार जता सकते हैं। साथ ही जो प्राइस कॉरिडोर खत्म होने वाला है मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस का, राइट, वो कब से हटाया जाएगा और इसका क्या बेनिफिट्स यूजर्स को होने वाला है, फोर्स कॉइन के प्राइस पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, राइट, सब कुछ डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको फोर्स कॉइन और मेटाफोर्स के सारे अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पे आपको मिलते हैं। साथ ही टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले सारा इन्फॉर्मेशन पोस्ट हुआ आपको मिलेगा। राइट, तो अभी के अभी आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो बहुत बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पे है कि फोर्स कॉइन का ट्रांसफर शुरू होने वाला है। तो ये कैसे होगा, इसका क्या बेनिफिट है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जब आप अपनी मेटाफोर्स की आईडी ओपन करेंगे और वॉलेट के सेक्शन पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता था, ट्रांसफ़र का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए आपको एक ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलता था, लेकिन पहले क्या था कि आप केवल आप डाई को ही आप ट्रांसफ़र कर पाते थे अपने इनर बैलेंस से वॉलेट में या फिर मेटाफोर्स की आईडी में से वॉलेट में ट्रांसफ़र कर पाते थे। लेकिन जब फोर्स कॉइन का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, राइट, ये कब से शुरू होगा ये आगे आपको पता चलेगा। राइट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डाई का ऑप्शन देता था आपको कि आप यहाँ पे डाई सेलेक्ट करके आप यहाँ पे डाई का अमाउंट फिल करके आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो उसी प्रकार अब यहाँ पे आपको एमएफएस का भी ऑप्शन देगा, यानी कि आप फोर्स कॉइन को भी आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। उसके लिए आपको यहाँ पे पहले एमएफएस सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे एमएफएस का ऑप्शन देगा। उसके बाद कितना एमएफएस आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ये भी आपको ऑप्शन में देगा। उसके बाद जितना भी बैलेंस आपके पास रहेगा फोर्स कॉइन का वो टोटल आपको यहाँ पे शो करेगा यहाँ पे। राइट, यहाँ पे देखिए कैसे ट्रांसफ़र करना होता है। तो आप देखिए यहाँ पे फ्रॉम इनर बैलेंस टू वॉलेट यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड है। अगर आपको अपनी मेटाफोर्स की आईडी यानी कि इनर बैलेंस मेटाफोर्स का इनर बैलेंस से आपको वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है फोर्स कॉइन, तो आपको फ्रॉम के जगह पे यहाँ पे इनर बैलेंस सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे टू के जगह पर वॉलेट सेलेक्ट करना होगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने फोर्स कॉइन को मेटाफोर्स की आईडी से या फिर इनर बैलेंस से आप अपना जो ट्रस्ट वॉलेट है मेन वॉलेट वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। राइट, अब वॉलेट में ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि आप इसका अच्छा मतलब जो स्वतंत्र रूप से आप मालिक हो जाएंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे देखिए जब आपका जो फोर्स कॉइन है मेटाफोर्स की आईडी में था यानी कि आपका वॉलेट में नहीं था, तब तक जो मेटाफोर्स की जो टेक्निकल टीम थी फोर्स कॉइन का जो टेक्निकल टीम था वो आपके फोर्स कॉइन को कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी करने का मतलब है कि देखिए जब वेस्टिंग पीरियड शुरू हुआ था यानी कि वेस्टिंग टेरिफ प्लान 2 मंथ से लेके 5 साल तक, राइट, तो उसमें क्या था कि अगर आप अपने फोर्स कॉइन को अपने मर्जी से आप प्लान सेलेक्ट नहीं करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल वाला प्लान सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली 3 साल का जो आपका टेरी प्लान था वो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट हो जाएगा और आपका 3 साल के लिए आपका जो टोटल फोर्स कॉइन है वो वेस्टिंग में चला जाएगा और 3 साल तक आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। लेकिन अगर यही फोर्स कॉइन अगर आपका वॉलेट में रहता पहले से वॉलेट में रहता, तो मेटाफोर्स की जो टीम है फोर्स कॉइन की जो टीम है आपका फोर्स कॉइन को अपनी मर्जी से कोई भी महीने का कोई भी साल का टेरिफ प्लान में नहीं सेंड कर सकती थी। आपके पास ऑप्शन मिलता कि आप करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। आपके पास पूरा ऑप्शन मिलता है कि 2 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का और 5 ईयर का आप कौन सा टेरिफ प्लान आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और उसी हिसाब से आपका जो फोर्स कॉइन है वेस्टिंग में जाता है। अब यहाँ पे लोगों का कहना ये होगा
कि ये तो ऑप्शन दिया ही था, लेकिन देखिए ये भी यहाँ पे था कि अगर आप कोई भी प्लान सेलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 3 साल का जो टेरिफ प्लान था वो आपका सिलेक्टेड रहेगा, राइट। लेकिन अगर आपका फोर्स कोइन वॉलेट में रहता तो ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन था कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका 3 साल के लिए वेस्टिंग प्लान, ये आपका नहीं होता, राइट। अगर आप नहीं करते, अगर आप खुद से अपना जो वॉलेट से फोर्स कोइन को वेस्टिंग पीरियड में नहीं सेलेक्ट करते तो आपका जो फोर्स कोइन है वो आपके वॉलेट में ऐसे ही पड़ा रहता। मेटा फोर्स के जो क्रिएटर है मिस्टर आडो, वो भी आपके कॉइन को कुछ नहीं कर पाते और उनकी टेक्निकल टीम भी कुछ नहीं कर पाती, यानी कि आपका जो कॉइन था आपके वॉलेट में सुरक्षित रहता। लेकिन मेटा फोर्स की आईडी में था कॉइन, इसीलिए वो लोग आपके कॉइन को बाय डिफ़ॉल्ट 3 ईयर के लिए जो वेस्टिंग प्लान था उसमें वो लोग सेलेक्ट कर दिए बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अब आपके वॉलेट में आ जाने से आपका जो कॉइन है पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। समझ सकते हैं कि इसका जो स्वामित्व है वो पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है और ये इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला है। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो अपडेट यहाँ पे है वो ये है कि फोर्स कॉइन का जो प्राइस कॉरिडोर था फोर्स डेस्क पे, मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस, उसको हटाया जाएगा। तो ये एक्चुअली मैंने मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम प्राइस क्या था और क्यों लगाया गया था और इसके हटाने से क्या बेनिफिट है, चलिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए जब आप अपना जो फोर्स डेस्क ओपन करते थे तो यहाँ पे आपको फोर्स कॉइन का प्राइस चार्ट आपको दिखाई देता था। तो यहाँ पे देखिए मैंने 30 मिनट का प्राइस चार्ट ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए 3 प्राइस आपको शो करता था। एक है आपका एक्चुअल प्राइस जो करंट टाइम में फोर्स कॉइन का प्राइस चल रहा था। अब स्क्रीन पे देख सकते हैं इस चार्ट के हिसाब से जो इसका जो करंट प्राइस है वो कितना है, 9.63 डाई, यानी कि डॉलर, राइट। और लेकिन यहाँ पे देखिए एक और प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है मैक्सिमम प्राइस 9.95 डाई, इसका मैक्सिमम प्राइस शो कर रहा है, राइट। अब इसके नीचे एक और प्राइस यहाँ पे शो कर रहा था मिनिमम प्राइस, जो इस चार्ट में नहीं शो हो रहा है। मिनिमम प्राइस शो होता था जो कि $8 के आसपास रहता अगर ये आपका करेंट प्राइस था तो, राइट। अभी जो मैक्सिमम प्राइस था, मिनिमम प्राइस था, इसको क्यों हटाया जा रहा है, इसका क्या बेनिफिट है, यहाँ पे समझिए। एक और एग्जांपल देके मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको, आप जब फोर्स कॉइन का बाई और सेल का जब लिमिट ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करने जाते थे तो यहाँ पे देखिए आपको मिनिमम प्राइस शो करता था और मैक्सिमम प्राइस शो करता था और करंट प्राइस यहाँ पे आपका फोर्स कॉइन का शो करता था। तो अब यहाँ पे जो प्राइस है आप एडिट करके कुछ भी सेट कर सकते थे क्योंकि आप लिमिट ऑर्डर में आप ऑर्डर लगा रहे हो। लेकिन यहाँ पे फोर्स डेस्क में रेस्ट्रिक्शन था कि आपको जो प्राइस सेट करना है वो आपका मिनिमम ऑर्डर और मैक्सिमम ऑर्डर के बीच का ही होना चाहिए। आप नहीं मिनिमम ऑर्डर से कम का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, नहीं मैक्सिमम प्राइस से ज़्यादा का ऑर्डर भी आप प्लेस नहीं कर सकते थे। यानी कि आप जो प्राइस सेट करोगे वो आपका मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस के बीच का होना चाहिए, तभी आपका ऑर्डर यहाँ पे लगेगा, अदरवाइज आपका ऑर्डर नहीं लगेगा। आज जितने भी एक्सचेंजर हैं, जितने भी टॉप एक्सचेंजर, चाहे वो आपका बाइनेंस हो, ओकेएक्स हो, कुकॉइन हो, ह्यूबी ग्लोबल हो, जितने भी एक्सचेंजर हैं वहाँ पे अगर आप लिमिट ऑर्डर आप प्लेस करोगे तो आप कोई भी प्राइस अपने से सेट कर सकते हो, कोई भी प्राइस अपने से वहाँ पे सेट कर पाओगे। मान लो कि आप मैट्रिक कॉइन में ही आप अगर लिमिट ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो तो मान लो कि मैट्रिक कॉइन का जो वैल्यू चल रहा है वो 2 डाई चल रहा है, यानी कि $2 चल रहा है, मान लो, राइट, $2 चल रहा है। तो अगर आप वहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो तो आप जो है मैट्रिक कॉइन का जो प्राइस है यहाँ पे $100 रख के भी आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आप चाहोगे तो आप $1 करके भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, $0.5 करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, इवन आप $10,000 करके भी आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। लेकिन फोर्स डेस्क में ये रेस्ट्रिक्शन था प्राइस कॉरिडोर का कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ही आपको यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना होता है। लेकिन अब इसे हटा दिया जाएगा। अब इसके हटाने से, अभी क्यों लगा हुआ था कि फोर्स कॉइन जब फोर्स डेस्क पे यहाँ पे लाया गया था तो प्राइस में इसका बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव नहीं हो, इसी को रोकने के लिए जो है ये लगाया गया था। मान लो कि यहाँ पे देखिए क्या गलत हो सकता था। मान लो कि प्राइस चल रहा था 9.66 डॉई, ठीक है। अब वहाँ पे देखिए फोर्स कॉइन जल्दी लोग सेल नहीं कर रहे थे तो लोगों का बाइंग ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। अब मान लो कि कोई पर्सन जो है फोर्स कॉइन का जो सेलिंग है वो 15 डाई पे लगा देता और अगर उसका जो सेलिंग है हो जाता और कोई पर्सन 15 डाई पे खरीद लेते तो फोर्स कॉइन का प्राइस यहाँ से जंप होकर आपका डायरेक्ट 15 डाई हो जाता।
तो तेज़ी से उतार चढ़ाव से बचने के लिए ये लिमिट लगाया गया था कि आप इतने से ज़्यादा से आप यहाँ पे प्राइस सेट नहीं कर पाओगे, इसीलिए प्राइस कॉरिडोर यहाँ पे दिया गया था, राइट। लेकिन ये प्रतिबंध था, राइट, यहाँ पे। लेकिन ओपन मार्केट में लाने के लिए, क्योंकि ओपन मार्केट में ये सब प्रतिबंध नहीं चलता है, इसलिए इसको हटाना ज़रूरी था। और इसे ओपन मार्केट में लाने के लिए एक सही कदम समझिए फोर्स कोइन का ओपन मार्केट में लाने का, और इसे हटा दिया जाएगा। जैसे कब से हटाया जाएगा, कब तक हटाया जाएगा, तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि कब से ये हटाया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो मेटाफोर्स के लिए महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे आया, यहाँ पे है जो, ये देखिए कि 30/8/2024 को शाम 8 बजे यूटीसी से शुरू होकर, यानी कि 30 अगस्त 2024 को शाम 8 बजे से प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता फोर्स कोइन को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने में सक्षम होंगे। यानी कि फोर्स कोइन को आप आसानी से एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर पाओगे, या यहाँ पे अपना जो इनर बैलेंस है वॉलेट में और आसानी से अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर पाओगे। उसके पास अपनी और उनके पास अपनी संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण और स्वतंत्रता होगी। और जब आपका वॉलेट में फोर्स कोइन आ जाएगा तो आप पूरा का पूरा स्वामित्व आपके पास रहेगा, पूरा का पूरा मालिक आप अपने कोइन का हो जाएंगे, राइट। रिलीज की तारीख से आप मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म से एमएफएस टोकन सीधे अपने वॉलेट में निकाल सकते हैं। यानी कि आप अपने एमएफएस टोकन को मेटाफोर्स की आईडी से अपने वॉलेट में आप निकाल पाओगे। टोकन को व्यापक क्रिप्टो करेंसी दुनिया में फैलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, समझिए, राइट। यहाँ पे यानी कि फोर्स कोइन को ओपन मार्केट में लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है कि आपके वॉलेट में जो आपका जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, आपको उस वॉलेट में आपका फोर्स कोइन को सेंड किया जा रहा है। साथ ही हम सख्त मूल्य गलियारे को हटाते हैं। सख्त मूल्य गलियारे को हटाने का मतलब है यहाँ पे जो प्राइस कॉरिडोर था मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर में प्राइस पुट करने का, उसको हटाया जा रहा है, जो कि टोकन की कीमत में बहुत अधिक उतार चढ़ाव से बचाने के लिए लगाया गया था। मूल्य गलियारे को अक्षम करने के साथ टोकन की कीमत मुक्त बाजार द्वारा निर्धारित की जाएगी। जब यहाँ पे मूल्य गलियारे यानी कि प्राइस कॉरिडोर को हटा दिया जाएगा तो फोर्स कोइन का जो प्राइस है वो ओपन मार्केट में जो फ्री मार्केट है उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो शुरुआती अपनाने वालों के लिए रोमांचक संभावनाएं खोलती है और मेटाफोर्स के विकास और एक्सचेंजों पर भविष्य की लिस्टिंग की दिशा में एक बड़ा कदम दर्शाती है। फोर्स कोइन को ओपन मार्केट में लाने का यानी कि किसी एक्सचेंज पर लिस्ट करने के लिए ये जो प्राइस कॉरिडोर था उसको हटाना जरूरी था, और तभी उसको फोर्स कोइन को तभी उस फोर्स कोइन को किसी एक्सचेंज पे लिस्ट किया जा सकता था। और ये कदम फोर्स कोइन के क्रिएटर्स के द्वारा ले लिया गया है, यानी कि बहुत जल्द फोर्स कोइन आपको बड़े बड़े एक्सचेंजों पे आपको दिखाई देने वाला है। अब फोर्स कोइन का जो कीमत निर्धारण होगा वो फ्री मार्केट के द्वारा होगा, मार्केट के सेंसिटिविटी के अनुसार होगा, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा। और टाइम टू टाइम रेगुलर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए अभी के अभी आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, अपने टीम तक, अपने लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।